कल की कक्षा में हमने वेद विषय में जाना था कि वेदों के बारे में कुछ चीज़ें हमने जाना था, और आज का भी हमारा जो विषय है वो भी वेद से ही संबंधित विषय है। वेद के बारे में ही आज भी हम जानेंगे। तो हमने कल जाना था कि वेद कितने हैं, उसमें कौन सा कांड है, कौन सा ऋषि है, और वेदों में दिए हुए मंत्रों की संख्या क्या है। और आज हम यह जानते हैं कि आखिर वेद कहते किसे हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि वेद किसे कहते हैं। वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। आज शायद बच्चों को नहीं पता है, शायद हिंदुओं में बहुत से कम लोगों को पता है कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। और आप जा कर के पूछें, मुस्लिम बच्चों से पूछें, ईसाई बच्चों से पूछें, वो बताएंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है, हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है। लेकिन हमारे हिंदुओं को नहीं पता। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इससे मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो हमारा 16वां प्रश्न है कि वेद किसे कहते हैं। तो वेद किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर क्या है, ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। क्या? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो सीधा सा उत्तर है, आपसे यदि कोई पूछता है कि वेद किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। बहुत सुंदर, ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं, सीधा सा उत्तर है। ठीक है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, वेद ईश्वर की वाणी है। अब 17वां प्रश्न है, वेद ज्ञान किसने दिया। तो सीधा सा वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। वही ऊपर भी है कि ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं, और नीचे वेद ज्ञान किसने दिया, तो वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। 18वां प्रश्न, वेदों के ब्राह्मण, हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों के 4 ब्राह्मण भी हैं। चारों वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ, क्या 4 ब्राह्मण ग्रंथ। तो हम देखेंगे कि पहला वेद कौन सा हमारा, ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय। ठीक है, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि हमारी भी मजबूती रहे। हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आज के बच्चों को क्या कहें, बुजुर्गों को ही नहीं पता है। हमारे हिंदू समाज में ऐसा है कि अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो आप इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद तांड, और अथर्ववेद का गोपथ। याद रहेगा, बहुत सुंदर। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या आता है 19वां। 4 वेद हैं और चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। तो 4 वेदों के उपवेद कितने हैं, ये हमारा प्रश्न है। क्या है, वेदों के उपवेद कितने हैं। तो हमारा उत्तर है कि वेदों के 4 उपवेद हैं। कितने? 4 वेद हैं और चारों वेदों के एक उपवेद हैं। तो उत्तर हमारा है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। अथर्ववेद नहीं, अर्थवेद। ये तो हमारा वेद है, और ये क्या है, उपवेद। ये क्या है, उपवेद है। ठीक है, और ये क्या है, वेद। ये 4 वेद हैं और ये 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का अर्थवेद। अथर्ववेद नहीं, अर्थवेद। समझ में आ गया। इसके आगे हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, वेदों के अंग कितने हैं, जिनको हम वेदांग कहते हैं। वेदों के अंग कितने हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि वेदों के उत्तर हमारा वेदों के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं वेदों के? कितने हैं? 6 अंग हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, 5वां छंद, और 6वां ज्योतिष।
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। एक बार आप बोलिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। बहुत सुंदर। ये सारी चीज़ें आप याद करके रखेंगे। तो अब हमारा 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस वेद में क्या है? किस वेद में क्या है? तो आइए जानते हैं। बहुत से कम लोगों को ऐसी जानकारी है कि किस वेद में क्या है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहता हूं और आप लोग देखें। और इससे आप चाहें तो नोट भी कर लें। वीडियो को हम जूम कर लेंगे और जूम करके नोट भी कर सकते हैं अपने उसमें। तो चलिए हम जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं, 85 अनुवाक हैं और 10,589 ऋचाएँ अर्थात मंत्र। ये तो हमने मंत्र तो जान लिया पहले, इसके पीछे भी हमने मंत्रों की संख्या जान लिया, लेकिन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त, 85 अनुवाक और 10,589 मंत्र। इसके बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में केवल अध्याय और मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं। ठीक है, 40 अध्याय और 1975 मंत्र केवल। इसमें मंडल, अष्टक, सूक्त ये सब अनुवाक नहीं है, केवल अध्याय और मंत्र है। इसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद में क्या क्या है? सामवेद में 6 आर्चिक और 6 अध्याय और 1875 ऋचाएँ अर्थात मंत्र। ठीक है, तो 6 आर्चिक, 6 अध्याय, 1875 मंत्र, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अथर्ववेद, चौथा वेद अथर्ववेद। इसमें क्या है? 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5,977 मंत्र हैं। क्या क्या है? 20 कांड, 731 सूक्त और 5,977 मंत्र हैं। तो इस ऐसी जानकारी होना प्रत्येक सनातनी को ये सारी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। तो प्रत्येक सनातनी को ये पता होना चाहिए। और हम लोग कौन हैं? सनातनी हैं। कैसे हैं? कौन है? सनातनी हैं। तो हमको ये सारे विषय हमें पता होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ वेद के बारे में तो हमें कम से कम पता होना ही चाहिए। क्यों?